हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस का नाम आपने सुना ही होगा। इस समय ये एक राजनीतिक दल है, लेकिन आज़ादी से पहले इसका उद्देश्य था एक जन आंदोलन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी स्थापना किसने की थी और इसके कुछ प्रमुख अधिवेशन जो हैं उनके बारे में जानेंगे, जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर आप SSC एनग्रेव सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर में जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो SSC एग्जाम को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे बढ़िया जो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है वो ये है दोस्तों, आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो। मतलब आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो आपको पसंद आते हैं टीचर उनसे पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे और आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए, SSC एग्जाम के लिए अलग अलग मंथ के लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिए हैं। अगर आप 12 मंथ का यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फीस पड़ती है 6,000 रुपये। और यहीं पर दोस्तों अगर आप ये कोड यूज़ करते हो लॉजिक लाइव, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और आपकी फीस पड़ेगी 5,400 रुपये ओनली। तो बहुत सस्ते प्राइस में आपको यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी स्थापना किसने की थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और जो इसका पहला अधिवेशन था उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए, इसके बाद जो प्रमुख अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो पहले 4 अधिवेशन थे उनके बारे में जानते हैं। ये पहले 4 अधिवेशन है, इसकी ट्रिक भी हम देखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे इन्हें। तो देखिए, पहला अधिवेशन हुआ था इसका 1885 में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। ये कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। इस समय मुंबई कहते हैं इसे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसे आप याद कैसे रखेंगे। पहला मतलब वन से बनर्जी, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पहले का मतलब वन, मतलब पहला, वन से बनर्जी आप याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए, तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, दा से दूसरा और दा से दादा भाई नौरोजी, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये पहले 4 हैं, क्रम से हैं सब। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। देखिए, तीसरा आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तीसरा हुआ था 1887 में, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। अब देखिए, तय से तीसरा, ठीक है, और तय से ही तैयब जी, कितनी आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब देखते हैं चौथा। तो देखिए, चौथा 1888 में हुआ था, तो ये लगातार ही हैं। 1888 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। जॉर्ज यूले देखिए पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, नाम से ही लग रहा है। तो ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, इसलिए आपको याद रखना है। और ये चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। अब देखिए, इसकी एक ट्रिक और है दोस्तों। इसकी जो लोकेशन है, ये मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ये कैसे याद रखेंगे? तो मैं आपको ये नक्शे में बता देता हूँ। देखिए, भारत का नक्शा है। तो सबसे पहले देखिए मुंबई। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, लगभग यहाँ पर है मुंबई। इसके बाद कलकत्ता कहाँ पर है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ये यहाँ पर है। और इसके बाद मद्रास कहाँ पर है? मद्रास तमिलनाडु की राजधानी है, मतलब चेन्नई यहाँ पर है। और इसके बाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम इस समय प्रयागराज है। तो देखिए, सबसे पहले मुंबई से हम चले कलकत्ता यहाँ पर। तो इस तरीके से आप एरो बना सकते हैं। कलकत्ता आए, फिर आए नीचे मद्रास में, और इसके बाद ऊपर गए इलाहाबाद में। तो ये आकृति बनी है इस तरीके से। ये आपको याद रखना है। इधर से चले, यहाँ तक पहुँच गए। तो ये जो लोकेशन है इसकी, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज, तो ये लोकेशन आप इस तरीके से, इस आकृति से याद कर सकते हैं। इसके बाद जो अगले इम्पोर्टेंट अधिवेशन हैं उन्हें देखते हैं। तो देखिए, चौथे अधिवेशन के बाद ये कुछ प्रमुख अधिवेशन हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, पहला यहाँ पर 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने। ये कोलकाता में हुआ था। अब ये क्यों याद रखना है आपको? देखिए, पहली बार वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत इसी अधिवेशन में गाया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस अधिवेशन में अपना राष्ट्रीय गीत गाया गया था, मतलब वंदे मातरम गाया गया था। तो किस अधिवेशन में? 1896 वाले में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। ये कोलकाता में हुआ था। ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए, 26वां अधिवेशन 1911, इसकी अध्यक्षता की थी विष्णु नारायण धर ने। ये कोलकाता में हुआ था। अब ये क्यों याद रखना है आपको? देखिए, पहली बार जनगण मन, मतलब अपना राष्ट्रगान,
इसी अधिवेशन में गाया गया था 1911 वाले में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर। ये कोलकाता में हुआ था, तो ये इसलिए याद रखना है आपको, राष्ट्रीय गान इस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको याद रखने। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था 1917 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। इसके बाद देखिए सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ये 35 वर्ष के थे जब इसके अध्यक्ष बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये थी सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट थी ब्रिटिश और ये हैं भारतीय। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। दोस्तों गांधी जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था, बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। ये भी आपको याद रखना है, 1924 में यह अधिवेशन हुआ था। इसके बाद देखिए ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से दोस्तों आप 5 अधिवेशन और उनके अध्यक्ष बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है देखिए, बगो, कदा, सूरा, लम, लाज। दोस्तों इसमें पहले जो 3 अधिवेशन हैं ये क्रम से हैं, 1905, 1906, 1907। ठीक है, इसके बाद जो 2 अधिवेशन हैं वो अलग अलग हैं, अगले पेज पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसान ट्रिक है। तो आपको ये शब्द याद रख रहे हैं, बगो, कदा, सूरा, लम, लाज। तो सबसे पहले देखते हैं बगो। बगो में देखिए वाज है बनारस। तो बनारस में जो अधिवेशन हुआ था 1905 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए बा से बनारस और गो से गोपाल कृष्ण गोखले, तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बनारस अधिवेशन 1905 में अध्यक्ष कौन थे, तो आपके दिमाग में ये शब्द आना चाहिए, बगो। बा से बनारस और गो से गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। और देखिए इस अधिवेशन में करजन की बंगाल विभाजन नीति का विरोध हुआ था और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था। इसके बाद देखिए कलकत्ता अधिवेशन को देखते हैं, कोलकाता अधिवेशन। तो इसके लिए ये शब्द है कदा। का से कोलकाता अधिवेशन और दा से दादा भाई नौरोजी। तो कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो जो 1906 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने। तो ये आप कदा से याद कर सकते हो। दोस्तों इस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद उभरा था और नरमपंथी चाहते थे कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए और गर्मपंथी चाहते थे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन फाइनली अध्यक्ष कौन चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी। तो फाइनली दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं सूरत अधिवेशन। तो तीसरा शब्द है दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर, सूरा। ये शब्द है, इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सूरा। सू से सूरत अधिवेशन और रा से रास बिहारी घोष। ठीक है, तो 1907 में ये अधिवेशन हुआ था। इसमें देखिए मतभेद के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया था, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916। तो देखिए इसके लिए शब्द है लम। मैं पहले शब्द लिख देता हूँ इसके नीचे वाले के लिए भी। इसके लिए है लाज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले देखते हैं हम लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसके लिए शब्द है लम। ला से लखनऊ अधिवेशन और मा से यहाँ पर देखिए मजूमदार। ठीक है, तो पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ। तो देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में जो मतभेद के कारण कांग्रेस विभाजित हो गई थी और इस अधिवेशन में पुनः एकीकृत हो गई थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए लाहौर अधिवेशन। इसके लिए एक शब्द है लाज। ला से लाहौर अधिवेशन और जा से जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है। देखिए ये अधिवेशन हुआ था 1929 में। तो देखिए इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। और देखिए लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि में झंडा फहराया गया था। ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी अधिवेशन बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो ठीक से देखी है तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों का जवाब दे दोगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए दोस्तों पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है इनका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में मतलब नरम दल और गरम दल इनमें विभाजित हो गई थी? तो बताइए किस अधिवेशन में विभाजित हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन। ये कब हुआ था?
1907 में, ठीक है, आपको याद रखना ठीक से। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो बताइए दोस्तों, वंदे मातरम मतलब अपना राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1896 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसमें ये पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था ये। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो बताइए पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? और पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो इन दोनों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।